Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to do class 8 chapter number 12 exercise 12.2 question number 2. So the question is factorize. अब हमें इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है. यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? स्क्वायर. 4p स्क्वायर है, 9p भी किसी का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर भी है. अब इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज होने वाली है. कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? That is a square minus b square, which is equal to a plus b, a minus b या a plus b. So a minus a plus b, a minus b लिख लो या फिर a minus b और a plus b लिख लो. ठीक है. So अब इसको सोल्व करेंगे हम. इसको ऐसे लिखने की इसको जो है हम ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. So 4p स्क्वायर, इसको इसमें लिखने के लिए हमें पहले a और b चाहिए. तो a और b हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा ये b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर इस फॉर्मेट में है. हमें इसको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट. ठीक है. 4p का स्क्वायर रूट. सो 4p का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2p. 2 2s are 4 and p into p is p square. So this will be 2p. Then 2p whole square minus 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 and q का हो जाएगा q स्क्वायर का हो जाएगा q. So that will be whole square. अब यहाँ पर हमारा ये जो है this is a and this is b. So a minus b, a square minus b square, that can be written as a plus b, a minus b. So a is 2p. So 2p plus 3q and 2p minus 3q. This is the answer. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the b part, that is 63a square minus 11 2b square, 112b square. अब यहाँ पर हमारा 102 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है और 63 का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं है. ठीक है. मतलब 112 किसी का स्क्वायर नहीं है, नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं है. तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं? हम इनमें से ना कॉमन ले लेंगे. कॉमन कैसे? जो इन दोनों नंबर से जो है जिसको हम डिवाइड कर सके. सो दैट नंबर इज, अब यहाँ पर हम क्या एग्जाम में आपको सब करके देखने पड़ेंगे. यहाँ पर हमें पता है दैट इज 7, तो हम इसको 7 ले लेंगे. ठीक है. नाउ 7 के अलावा a स्क्वायर और b स्क्वायर ये दोनों भी अलग अलग हैं, तो हम इन्हें नहीं कॉमन ले सकते. सो 7 देन ब्रैकेट 63 a स्क्वायर. अब यहाँ पर a स्क्वायर तो एज इट इज आएगा. ठीक है. एंड माइनस b स्क्वायर भी एज इट इज आएगा. बट यहाँ पर क्या आने वाला है? 7 की टेबल में ये जिस पर आता होगा वही यहाँ पर आंसर आ जाएगा. सो 7 9 so 7 9 and this will be 7 1 and then 6, so 16 ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ पर ये वाली जो है इसको आप छोड़ दो. ठीक है. इसको हटाकर देखेंगे हम तो फिर ये वाली इक्वेशन हमारी क्या बन रही है? कौन सी इक्वेशन बन रही है? एक्सप्रेशन बन रही है हमारी 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन दैट वी कैन राइट 7 इन ब्रैकेट 3a स्क्वायर 3a whole square minus 16, that will be 4b square. So 7 into, अब a square minus b square बन चुका है ये. So we can write a 3a minus 4b and 3a plus 4b. This is the answer. So this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 49x square minus 36. अब यहाँ पर 36 होता है 6 का स्क्वायर, 6 6 36 and 49 होता है 7 का. So this is a minus a square minus b square again, which is equal to, so just speak it, a square minus b square is equal to, okay. Now 49x square minus 36. अब इसको हम कैसे लिख देंगे? इसको हमें इस फॉर्म में लाने के लिए और b की वैल्यू चाहिए. ठीक है.
सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 मीन 7x का होल स्क्वायर माइनस 36 की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो a हमारा ये है, b हमारा ये है। सो 7x प्लस 6, 7x minus 6 is the factors of the third part. So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 16x की power 5 minus 144x की power 3. अब यहाँ पर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस विल बी, अब 6 यहाँ पर हमें पता है, पेपर में अगेन आपको करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है 16 के टेबल में आएगा ये 9 पर, ठीक है। 16 into 9, so 9 6 54, 9 1 9 and then 14, so 144 आ गया। इट मीन्स 16। अब यहाँ पर x और x ये सेम है और पावर्स जो है वो डिफरेंट है, तो इसको भी हम जो है कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेंगे अब कॉमन, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 है, तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x की पावर 3 तो हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ पर रह क्या गया, x की पावर 2, 5 में से अब 3 चले गए तो 2 बच गया, माइनस अब 144 9 पर 16 के टेबल में 144 9 पर आता है, सो दिस विल बी 9 एंड देन नथिंग एल्स। नाउ यहाँ पर अब हमें क्या दिख रहा है, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सो 16x क्यूब एंड इन ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। 16x का क्यूब इन ब्रैकेट x प्लस 3 and x minus 3. So this is the factor. Now this was the fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is L plus M का whole square minus L minus M का whole square. अब यहाँ पर इसे हम दो मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं, दो आइडेंटिटीज से, तीन आइडेंटिटीज एक्चुअली। एक तो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a यहाँ पर हो जाएगा L प्लस M, b हो जाएगा L माइनस M। बट अगर हम देखें यहाँ पर दूसरी वाली आइडेंटिटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड थर्ड आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं, तो दोनों मेथड से करके देखेंगे। पहले हम करते हैं अपना जो मेथड हमारा चल रहा है उसी से करेंगे। सो a एंड दिस इज b, सो l प्लस m का होल स्क्वायर, दैट विल बी l, पहले यहां पर वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये है, ठीक है। अब इसको हम लिख देंगे, सो दिस इज a एंड दिस इज b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a माइनस b। सो a मीन्स l प्लस m, a प्लस b, दैट इज l minus m, then in next bracket a minus b, so l plus m minus l minus m। now l plus m plus minus m in bracket and then l plus m minus l plus m। ओके, नाउ ये दोनों हमारे हो जाएंगे कैंसिल आउट, प्लस l minus m, and this will be 2l in bracket and in here ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, so this will be 2m। now 2l into 2m will be 4lm, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अभी दूसरे मेथड से करके देखते हैं। दूसरे मेथड में हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। सो
अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली। सो ए क्या है, एल, सो एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी है हमारा एम, इंटू में एम स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर दैट इज दिस, सो एल स्क्वायर minus 2 into L into M into M square. Now we will just solve this. So this will be, यहां पर हो जाएगा ये L square plus 2LM plus M square minus L square, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12M माइनस एंड प्लस विल बी माइनस अगेन M स्क्वायर। नाउ ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा 2LM प्लस 2LM, that will be 4LM. The answer is the same. So this was the fifth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 9x square y square minus 16. Now here also हमारा जो है a square minus b square का वाली आइडेंटिटी लग रही है। So 9x square y square, ये किसका स्क्वायर है, सो दैट इज 3xy का अगर हम स्क्वायर करेंगे पूरे का स्क्वायर, तो x का भी होगा, y का भी होगा और 3 का भी होगा। माइनस में 16 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 4 का, सो 4 स्क्वायर। नाउ दिस इज a एंड दिस इज b, सो a प्लस b 3xy plus 4 in one bracket and 3xy minus 4 in another bracket. So this is the factor. So this was the sixth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next question, next part, that is x square minus 2xy plus y. Oh, यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, ये इसमें आइडेंटिटी यूज हुई है, दैट इज a minus b होल स्क्वायर। तो इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे क्या लिख रही हूं मैं, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। सो x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हमारा a, सो x हमारा हो गया a माइनस होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू में y का होल स्क्वायर। अब उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, दैट विल बी x माइनस y का होल स्क्वायर। अब क्या लिखना है हमें, माइनस z स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया a, यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज होगी, ये हमारा हो गया b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अगेन आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस b a माइनस b कर देंगे, सो x प्लस x माइनस y प्लस x माइनस y प्लस z एंड x प्लस y x माइनस y माइनस z। तो इसको हम अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सो x माइनस y प्लस z एंड x minus y minus z. This is the factor. So this was the seventh part. Now let's come to the last part. Now coming to the next part, that is 25a square minus 4b square plus 28b square minus 49c square. अब यहाँ पर हम जो है फोकस करने वाले हैं, यहाँ पर इस पर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, और यहाँ पर इन दोनों के जो स्क्वायर रूट है इन दोनों का, उसका मल्टीप्लीकेशन इनटू में 2 है, वहां पर नहीं जाता है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, इसी से पता चल रहा है ये a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर में से है। बट यहाँ पर अगर हम a
प्लस बी होल स्क्वायर को अगर हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर को हम लिखते हैं तो लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए वो तो है ही नहीं, इन दोनों के साथ माइनस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस और इन दोनों के साथ प्लस लाने के लिए हमने क्या करना है, 25a स्क्वायर को एज इट इज यहीं पर लिख देंगे। अब जो ये है हमारा, हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे बिना साइंस के, ठीक है। जब वो माइनस हमने लिख दिया और ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c। अब आप बोलोगे ये आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो जब भी हम बाहर ऐसे माइनस का साइन होता है तो अंदर इसके सारे साइंस चेंज होते हैं। अब अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिख देंगे, सॉरी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि इसके इक्वल है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब हम इस पर आइडेंटिटी अपनी अप्लाई कर सकते हैं, हो गया ना इजी। तो अब इसको करके देखेंगे। सो 25a स्क्वायर एज इट इज, 25c स्क्वायर और 25a स्क्वायर एज इट इज, एंड देन माइनस इन ब्रैकेट 4b स्क्वायर मतलब कि 2b का होल स्क्वायर, then minus 2 into 2b into 7c plus 7c का होल स्क्वायर। ओके, नाउ 25a स्क्वायर माइनस, अब हमें क्या करना है, इसको इसके फॉर्म में लिखना है, आइडेंटिटी के फॉर्म में, दैट इज a प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। सो a क्या है इसमें 2b, सो 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब again this is a, this is b and the identity is a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. So 25a square minus 2b minus 7c square whole square. यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है तो लगा देंगे 25। अब इसका स्क्वायर है, इसको कैसे लिख देंगे हम, 5a होल स्क्वायर, देन माइनस दिस विल बी 2b minus 7c whole square, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज a and this is the b, so we can write it as a plus a square minus b square is equal to a plus b and a minus b as we know. So this can be written as 5a minus 2b minus 7c, यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे, this will be plus, and in another bracket 5a, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, so plus 2b minus 7c. So this was the 8th part, this was the last part for this question. If you have any doubt in this exercise, please mention it in the comment box, and I will meet you in the next video with the new question of this exercise. Till that, take care.